मोहम्मद साहब ने हमेशा गरीबों, मजलूमों और न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाने का काम किए थे और उनका संदेश है शांति और अमन का। अभी देश के अंदर ज़बरदस्त संकट है, वह संकट है महंगाई का, भ्रष्टाचार का और तानाशाही सरकार, जो किसी भी चुने हुए लेजिस्लेटिव को सुनता ही नहीं है। जो मन में आता है वो कहता है, मन की बात वही लागू होता है। तमाम विपक्ष के लोग एकजुट हो गए हैं और इस तानाशाही व्यवस्था को मोहम्मद साहब के रास्ते, मोहम्मद साहब ने कहा कि कभी भी जुल्म जो होगा उसको बर्दाश्त नहीं करे बल्कि एकजुटता से प्रतिकार करे और उन्होंने उस समय रास्ता दिखाया। आज हम चाहेंगे कि उनके संदेशों को पूरे देश ग्रहण करे और एक नई रोशनी तमाम मजलूमों, गरीबों, मेहनतकश के लिए ऐसी सरकार बने जो सब पर ध्यान दे। और मेरे रसूलुल्लाह का पैगाम था कि पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जिसका नाम है इंसानियत। इंसानियत को कायम करने का पैगाम हमारे रसूलुल्लाह ने दिया। आज उसी का ये खनगाह मुजीबिया जो यहाँ आपका फुलवारी शरीफ में है, गद्दी नसी, उसे हर साल मनाते हैं और हमारे रसूलुल्लाह का नूर मुबारक का उर्स होता है। तो हम लोग उस उर्स मुबारक में भी शामिल हुए और यहाँ चादर भी हम लोग चढ़ाया और यही दुआ किया। माननीय विधायक जी, हमारे आफ्ताब आलम, ये सब गोल्डन साहब सब मिल करके दुआ किया है कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रसूलुल्लाह, ऐ मेरे पीर, ये पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन दे और जो मेरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है उसकी अच्छी बुद्धि दे, ताकि मेरा हिंदुस्तान अमन चैन से रहे, हम लोग सारा इंसान यहाँ अमन चैन से रहें। हमारे नबी जो दुनिया में आए वो तमाम लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। और यहाँ फुलवारी शरीफ जो खानका मुजीबिया है, जो कई सौ साल पुराना है, और यहाँ हम लोग पीर मुजीबुल्लाह कादरी की मज़ार शरीफ पे आज उर्स के मौके पे हम लोग चादर पेश किया है। हमारे गार्जियन, हमारे फुलवारी शरीफ के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी, जो हर साल इस उर्स के मौके पे आते हैं और फुलवारी और तमाम बिहार वासियों के अमन चैन के लिए दुआ मांगते हैं। हमारे बीच नगर अध्यक्ष गोल्डन साहब भी हैं, कौसर खान साहब भी हैं और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं एक तो विश्व स्तरीय ऐतिहासिक संदर्भ है, मोहम्मद साहब का जन्म आज के दिन हुआ और मोहम्मद साहब ने हमेशा गरीबों, मजलूमों और न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाने का काम किए थे और उनका संदेश है शांति और अमन का। अभी देश के अंदर ज़बरदस्त संकट है, वह संकट है महंगाई का, भ्रष्टाचार का और तानाशाही सरकार, जो किसी भी चुने हुए लेजिस्लेटिव को सुनता ही नहीं है। जो मन में आता है वो कहता है, मन की बात वही लागू होता है। तो अभी हम लोग बिहार में एक नया संदेश दिए हैं, तमाम विपक्ष के लोग एकजुट हो गए हैं और इस तानाशाही व्यवस्था को मोहम्मद साहब के रास्ते, मोहम्मद साहब ने कहा कि कभी भी जुल्म जो होगा उसको बर्दाश्त नहीं करे बल्कि एकजुटता से प्रतिकार करे और उन्होंने उस समय रास्ता दिखाया। आज हम चाहेंगे कि उनके संदेशों को पूरे देश ग्रहण करे और एक नई रोशनी तमाम मजलूमों, गरीबों, मेहनतकश के लिए ऐसी सरकार बने जो सब पर ध्यान दे। तो हमारे लिए तो उनका संदेश यही है। साथ ही साथ हमारे विधानसभा में दो ऐतिहासिक संदर्भ है। एक तो मोहम्मद साहब का जन्म हो रहा है और पितृपक्ष मेला जो हिंदुओं का, जो सनातन धर्म का, पुनपुन में वहाँ आज मेला का उद्घाटन हुआ है और वहाँ कहा जाता है कि राम और सीता वहीं आके सबसे पहले ठहरी थी और उस नदी पर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किए हैं। जो पाप था, पुनपुन नदी में नहाने से पाप कट जाता है, तो उसका भी उद्घाटन हुआ है। उसका भी ऐतिहासिक संदर्भ। एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि नौजवानों ने जब स्वदेशी अंग्रेजों के खिलाफ जुल्म चल रहा था तो हमारे भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी चूमा था, तो उनका आज जन्मदिन है। तीन ऐतिहासिक संदर्भ है और तीनों ने मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, मेहनत के लिए एक रास्ता दिया है। तो हम तो चाहें कि उस रास्ते पर हमारा देश हो और कामयाब हो। हम ये मोहम्मद साहब के पास आज आए हैं और काफ़ी अमन और शांति का, सौहार्द के प्रतीक है, इसलिए हम आज हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है। आज 12 तारीख को पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही है और मेरे रसूलुल्लाह का पैगाम था कि पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जिसका नाम है इंसानियत। इंसानियत को कायम करने का पैगाम हमारे रसूलुल्लाह ने दिया। आज उसी का ये खनगाह मुजीबिया जो यहाँ आपका फुलवारी शरीफ में है, गद्दी नसी, उसे हर साल मनाते हैं और हमारे रसूलुल्लाह का नूर मुबारक का उर्स होता है। तो
तो हम लोग उस उर्स मुबारक में भी शामिल हुए और यहाँ चादर भी हम लोग चढ़ाया और यही दुआ किया। माननीय विधायक जी, हमारे आफ्ताब आलम, ये सब गोल्डन साहब सब मिल करके दुआ किया है कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रसूलुल्लाह, ऐ मेरे पीर, ये पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन दे, और जो मेरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है उसकी अच्छी बुद्धि दे, ताकि मेरा हिंदुस्तान अमन चैन से रहे, हम लोग सारा इंसान यहाँ अमन चैन से रहें और सब खुशहाल रहे, और जो मुसीबत में है उसकी मुसीबत दूर हो, यही दुआ हुआ है। और ये भी दुआ किए हैं कि जो हमारी गठबंधन का जो गठबंधन बना है पूरे देश में, उस गठबंधन को मजबूत करें, उस गठबंधन में जो है उनको ईमान दें, वो गठबंधन की जो दिल में धोखाबाजी उसको ख़त्म करें, और गठबंधन एक होकर के देश को बचाएं, हिंदुस्तान को बचाएं और हिंदू मुसलमान की एकता को बचाएं, और सरकार को उखाड़ फेंकें और गठबंधन की सरकार बने। यही दुआ मांगा है और यही दुआ मैं कहता हूँ कि अल्लाह हम लोगों की नेक मुराद पूरी कर, जो मजलूम है मजलूम को मुसीबत से दूर कर, और जो जुल्म करने वाला है उसके दिल में हिदायत दे कि वो जुल्म नहीं करे। सब आपका उम्मत है, हम लोग सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत हैं, और हमारे इस्लाम में सिखाया गया है कि अपने मखलूक का खिदमत करो, कभी ये नहीं कहने कि मुसलमान का खिदमत करो। मेरे इस्लाम में है मखलूक का खिदमत करो, तो उसका मतलब है हिंदू मुसलमान सब मेरे महबूब का खिदमतकार के बंदे हैं, उनकी खिदमत करेंगे, उससे अल्लाह खुश होगा, मेरे रसूलुल्लाह खुश होंगे, मेरे पीर खुश होंगे। यही आज का पैगाम है, और सब मीडिया वाले से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी अच्छा दिखाएं ताकि लोग में अच्छा मैसेज जाए। बस यही मैं कहूँगा। सभी को मेरे तरफ से शुक्रिया और उस मुबारक हो। देखिए, आज बहुत ही उम्दा दिन है। आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है, और अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके दुनिया में भेजा है। हमारे नबी जो दुनिया में आए वो तमाम लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। और यहाँ फुलवारी शरीफ जो खानका मुजीबिया है, जो कई सौ साल पुराना है, और यहाँ हम लोग पीर मुजीबुल्लाह कादरी की मज़ार शरीफ पे आज उर्स के मौके पे हम लोग चादर पेश किया है। हमारे गार्जियन, हमारे फुलवारी शरीफ के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी, जो हर साल इस उर्स के मौके पे आते हैं और फुलवारी और तमाम बिहार वासियों के अमन चैन के लिए दुआ मांगते हैं। हमारे बीच नगर अध्यक्ष गोल्डन साहब भी हैं, कौसर खान साहब भी हैं, और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और पुरखुलूस दुआ मांगी है कि बिहार और फुलवारी हमारा अमन चैन से रहे, और अल्लाह अपने नबी के सदक़े सबकी दुआओं को कबूल करे, और जो लोग जिस दुआ के लिए यहाँ पे आए हैं अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में सबकी दुआ को कबूल करे।